वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सबसे सस्ती बिजली थर कोल प्लांट से बन रही है। थर में मौजूद कोयले से 3000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। यहां से पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली बन सकती है। 70% गैस सिंध के पास है। सिंध की बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन फिर फैसलाबाद जाती है। आइन में लिखा है कि जहां वसाइल हैं उस पर इलाका मकीनों का हक है। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला जिया लांगू डी नोटिफाई इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी उजरदारी की समाअत की। ट्रिब्यूनल ने जिया लांगू के वजारत दाखिला के कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया। जिया लांगू के खिलाफ मीर सईद लांगू ने इंतखाबी उजरदारी दायर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान ने वजीर आला सरफराज बुगटी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने कहा, सबमरीन केबल में फॉल्ट की वजह से इंटरनेट मुतासर है। इस सूरत हाल पर VPN के इस्तेमाल से मकामी इंटरनेट डाउन हुआ। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैयद अमीनुल हक की जेर सदारत इजलास। चेयरमैन PTA की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन की तफसीलात भी अपडेट। तहरीक इंसाफ बगैर सदारत सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ताहाल इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। वजीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। शहरी और देही इलाकों में घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देंगे। कर्ज पर माहाना किस्त 14,000 रुपए होगी। अक़सात 7 साल में अदा करनी होंगी। कोई टैक्स, कोई खुफिया चार्जेस नहीं। सर्विस चार्जेस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। कर्ज के लिए ऑनलाइन दरखास्त दी जा सकती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अपने घर से बड़ी नेमत कोई नहीं। जल्द लोगों को घर भी बना कर देंगे। पंजाब तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम भी ला रहा है। पंजाब लीड ले रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। न खुद आराम से बैठती हूँ, न अफसरों को बैठने देती हूँ। मरियम नवाज ने दरवाजा खोलकर स्कीम का इफ्तिताह किया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा। 35 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बस को हादसा ईरान के सूबा यज़द में पेश आया। हादसे के बाद बस उलट गई और उसमें आग लग गई। बस में 53 मुसाफिर सवार थे। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस की ब्रेक फेल होने से पेश आया। दरिया असद में काजी अहमद के मकाम पर कच्चे के इलाकों में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। 35 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत कश्तियों पर नकल मकानी करने पर मजबूर। टंडो आदम के करीब केनाल में शगाफ पड़ने के बाद भिटशाह रोड पर सैलाबी पानी जमा। टंडो आदम के करीब रोहड़ी केनाल में शगाफ पड़ने के बाद भिटशाह रोड पर सैलाबी पानी जमा। इलाका मकीन परेशान। रुझान में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। भूखे प्यासे मुतासरीन मदद के मुंतज़िर। गुजरात को मूसलाधार बारिश ने फिर से डबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कचहरी चौक, सरगोधा रोड, रेलवे रोड समेत दीगर इलाके पानी पानी। 1 फीट तक पानी जमा होने के बायस गाड़ियां पानी से गुजरने पर मजबूर। राजनपुर के कस्बे कोटमिटन में सैलाब में फंसे अफराद को बिजली के पोल से बहिफाजत उतार लिया गया। रेस्क्यू टीम ने फौरी रेस्क्यू करके शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात देगा।
काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे LNG पे लगाए, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आमने सामने। मरियम नवाज ने कहा, बिजली बिलों में रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने वाले बताएं, क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? प्रोटोकॉल जहाज़ों और गाड़ियों पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? ये 2 माह का रिलीफ नहीं है, सोलर सिस्टम ला रहे हैं, हमेशा के लिए ज़्यादा बिलों से निजात मिलेगी। मुराद अली शाह का जवाबी वार, कहा कोई सूबा 2 माह का रिलीफ देकर तीसरे महीने बिल दुगना करना चाहता है। जिन लोगों ने महंगी बिजली घर दरामदी फ्यूल पर लगाए, हमें विंड और सोलर प्लांट लगाने से रोका, वो अब कह रहे हैं सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। हम काम खराब करके दुरुस्त करने के लिए पैसे पानी में नहीं फेंकेंगे। पंजाब ने अपने फंड से ये 2 महीने की रिलीफ मुहैया किया पंजाब के अवाम के लिए, जिसका वफाक का कोई लेना देना नहीं। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें। सिंध और पंजाब की लड़ाई में वज़ीर आज़म ने वज़न पंजाब के पलड़े में डाल दिया। कहा, पंजाब के बिजली बिलों में रिलीफ से वफाक का कोई लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने फंड से रिलीफ दिया, बाकी सूबों की हुकूमतें भी बिस्मिल्लाह करें, खुशी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी पंजाब को फॉलो करे। हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं करना चाहिए, ऐसे मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाक ने 200 यूनिट तक सारिफीन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। बिजली के मसले का देर पा हल ढूंढ रहे हैं, पीछे की तरह कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। सिंध हुकूमत भी पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दे। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया। कहा, रिलीफ ना दिया तो एहसास महरूमी बढ़ेगी। सिंध हुकूमत अपने अखराजात कम करके आवाम को रिलीफ दे। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में 500 यूनिट तक इस्तेमाल पर दिया जाए।